अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पास्ट पेपर जो स्टाफ नर्स का हुआ संडे 11 अगस्त 2024 को। तो देखें इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम जल्दबाजी में या उनकी हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं होती, ग्रिप नहीं होती, या फिर हमने उसको डिटेल में पढ़ा नहीं होता तो हम गलत कर जाते हैं। तो इसीलिए हम पास्ट पेपर को रिव्यू करते हैं इसके 2024 वाले को। क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन में है कि प्राइमरी पर्पस ऑफ टीचिंग क्लाइंट्स एंड फैमिलीज इन अ हॉस्पिटल इज। क्या मकसद होता है, क्या मतलब होता है, क्यों हम टीच करते हैं क्लाइंट्स को और फैमिलीज को हॉस्पिटल के अंदर। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिड्यूसिंग हेल्थ रिस्क फैक्टर। ठीक है। उसके अलावा उसके दूसरे ऑप्शंस जो हैं, प्रोवाइडिंग न्यू नॉलेज टू फुलफिल द प्रोटोकॉल ऑफ हॉस्पिटल टू गेट अ प्रमोशन। देखें न्यू नॉलेज जो है प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट्स को तो उससे हमारे पेशेंट को तो कोई फायदा नहीं है, ना ही हम जो है वो उसको डिजीज के रिस्क को, नोजोकोमल जो इन्फेक्शन हैं उनको हम रोक सकेंगे। तो उसका ये ऑप्शन नहीं होगा। फुलफिल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जो है वो हॉस्पिटल ने बना है और हॉस्पिटल ने अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, नर्सेज और जो है सैनिटरी वर्कर्स जो भी हैं वो उनको फॉलो करेंगे टू गेट अ प्रमोशन। तो प्रमोशन करना और ये हॉस्पिटल केस में नहीं आता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है रिड्यूसिंग हेल्थ रिस्क फैक्टर। हेल्थ रिस्क के जो हेल्थ पे जो रिस्क हैं वो फैक्टर रिड्यूस कर सकें, इसलिए हम टीच करते हैं क्लाइंट्स को। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू असेस योर पेशेंट्स प्रेशर अल्सर रिस्क इज टू यूज। देखें डिफरेंट मेजरमेंट्स के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, स्केल्स होते हैं। तो ब्राइडन स्केल जो है वो पेन को, अल्सर को जो है उसको मेजर करता है। ऐसे ही पेन स्केल होता है जिसपे हम पेन को जो है मेजर करते हैं। तो ब्राइडन स्केल जो है एक स्केल होता है जो प्रेशर अल्सर जो है या बेड सोर जिसे आप कहें उसको मेजर करने के लिए, असेस करने के लिए यूज होता है। उसके 6 की फैक्टर्स होते हैं, 6 पैरामीटर्स होते हैं। मोबिलिटी, पेशेंट के अंदर मोबिलिटी चेक करनी है पेशेंट की। एक्टिविटी, नंबर 2। नंबर 3 सेंसरी परसेप्शन। नंबर 4 न्यूट्रिशन। नंबर 5 फ्रिक्शन एंड नंबर 6 मॉइस्चर। तो ये 6 चीजें जो है वो देखेंगे और उसके बाद हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे कि इधर अल्सर है, अल्सर नहीं है, कितनी ग्रेड में है। तो वो पेन स्केल में हम क्या करते हैं, पेन स्केल यूज करते हैं पेन को मेजर करने के लिए, पेन को असेस करने के लिए। उसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं उसके। ठीक है। जीरो, जीरो पे क्या होता है, नो पेन। नो पेन, पेन नहीं होगा तो पेशेंट का जो एक्चुअली हम फेस को देखते हैं ना, कि फेस जो है वो स्माइलिंग फेस है अगर पेन नहीं है। तो अगर माइल्ड पेन है तो उसको हम ग्रेड करते हैं 1 2 3। उसमें 1 2 3 में माइल्ड पेन को असेस करते हैं तो स्लाइटली सैड फेस होता है पेशेंट का। और नंबर 3 में हम जो है वो देखते हैं मॉडरेट पेन। तो उसके जो नंबर होते हैं 4 to 6 नंबर देते हैं उसमें मॉडरेट पेन। मॉडरेट पेन में हम देखते हैं कि बिल्कुल फेस जो होता है पेशेंट का वो सैड होता है। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि अगर सीवियर पेन है, वर्स पेन है, तो पेशेंट जो है क्राइंग होता है, वो पेन की कंप्लेन करता है। दैट मीन्स पेन इज 7 to 10। 7 to 10 अगर पॉइंट हम देंगे तो उसका मतलब है सीवियर पेन है। अगर आप उसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में करें, ग्रेडिंग करें, तो नो पेन 0 देंगे। अगर माइल्ड पेन है तो 1 to 3 देंगे। मॉडरेट पेन है तो 4 to 6 देंगे। और अगर सीवियर पेन है तो 7 to 10 देंगे उसमें ग्रेडिंग। तो ये होता है पेन स्केल हमारे पास। रिव्यू अप्रोच, कोई भी जो है हमारी स्टडी हो, कोई पेशेंट के असेसमेंट हो, उसको रिव्यू करें तो उसको रिव्यू अप्रोच करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, सारी चीजें हमारी पड़ी हुई होती है। नंबर 3, क्वेश्चन 3 है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन hazards फॉर नर्सेज इन हॉस्पिटल सेटिंग। मेडिकेशन एक्सपोजर। अच्छा, मेडिकेशन एक्सपोजर का जो होता है ये फार्मासिस्ट के लिए ज्यादा होता है कि मेडिकेशन एक्सपोजर, केमिकल एक्सपोजर जो होता है, मेडिकेशन जिससे फार्म करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर जो काम करते हैं फार्मासिस्ट, तो होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नीडल स्टिक इंजरी।
ज्यादातर नर्सेस जो है वो इंजेक्टेबल्स ड्रग्स जो होते हैं वो इंजेक्ट करते हैं, ब्लड सैंपलिंग करते हैं। तो उसी वजह से सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है कि पेशेंट कोई इन्फेक्टेड पेशेंट हो, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज का इन्फेक्टिव कम्युनिकेबल डिजीज का पेशेंट हो। तो ऐसे किस्म की कंडीशंस में पेशेंट की जो इंजेक्शन हम लगाते हैं, कैनुलाइजेशन करते हैं, तो वो प्रिक हो जाती है। तो ज्यादा जो हजार्डस, फॉर एग्जांपल HIV के पेशेंट का, हेपेटाइटिस के पेशेंट का अगर इंजरी हो जाए, नीडल स्टिक इंजरी हो जाए, तो वो उसका एक्सपोजर होता है और उससे वो डिजीज जो है उसमें ट्रांसमिट हो सकती है। तो वो हजार्डस जो है नर्सेस के लिए मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल सेटिंग में, वो है नीडल स्टिक इंजरी। क्वेश्चन नंबर 4 है डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल साइनस रिदम। तो आप देखें, डिसरिदमिया और अरिदमिया। डिसरिदमिया जो है वो मोर जनरल टर्म है, और एरिदमिया जो होता है वो स्पेसिफिक टर्म होता है। ठीक है। डिसरिदमिया के अंदर एबनॉर्मल रिदम होती है, अरिदमिया के अंदर भी जो है वो एबनॉर्मल रिदम होती है। फर्क ये होता है कि डिसरिदमिया के अंदर एबनॉर्मल रिदम जो है वो ब्रेन की भी हो सकती है, हार्ट की भी हो सकती है। जब साइनस हार्ट रिदम की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट। ठीक है। उसमें हम इनका चेक करते हैं कि ब्रॉडर रेंज में रिदम्स होती हैं, डिस्टर्ब्स होती हैं, रिदम रेगुलर होती हैं और एबनॉर्मल होती हैं। ठीक है। अरिथमिया के अंदर जो हम देखते हैं वो एबनॉर्मल हार्ट रिदम होती है, और उसकी करेक्टराइज इरेगुलर हार्ट बीट्स या एक्स्ट्रा बीट्स हो, रेसिंग हार्ट बीट हो। मीन्स इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट वी आर टॉकिंग इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, देन वी टॉक द एरिथमिया एंड डिसरिथमिया इज द ब्रॉडर टर्म। तो इसका डेविएशन हो, डिस्टर्ब्ड हो रिदम, तो उसको हम कहेंगे डिसरिथमिया। बाकी डिफ्यूजन जो है वो प्रोसेस है जिसमें गैसेस की जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। डायग्नोसिस टेस्ट इसमें नहीं आता, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, डिसरिथमिया। For more videos, subscribe our channel Virtual Academy for Nurses Job Preparation.